हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। हमारा जो सेक्शन चल रहा था सोशल साइंस क्लास 10th की, तो हमने ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा था। तो ज्योग्राफी में 6 लेसन कंप्लीट करा दिए। हमारा लास्ट लेसन है 7 लेसन लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा होती है, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे अहम योगदान किसका है? अहम योगदान हमारा जो अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का है। तो क्यों वो? इसलिए क्योंकि जैसे हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाएं, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चलाएं, सबके लिए हम जैसे कोई भी सामान होता है, सामान गुड्स होता है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है वो किसे बोला गया है? वो ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को बोला गया। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट जो हमारा जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट हमारे 3 टाइप में है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवेज़ की, यानी कि सड़क यातायात के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सड़क यातायात के। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इम्पोर्टेंस कैन बी व्यू, यानी भारत विश्व में सबसे बड़े रोड नेटवर्क में भारत का नाम एक है। इसकी जो हम देखें क्यों, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन द रेलवे लाइन, यानी कि रेलवे लाइन सड़क बनाने का खर्चा रेलवे लाइन से कम होता है। रोड्स कैन स्टेप कंटेबली मोर डिजेक्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग टॉपिक। किसी भी स्थान पर, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो या समुद्र के किनारे हो, तो रोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नदी के ऊपर बनाना है तो हम आपके ब्रिज के माध्यम से, फ्लाईओवर के ब्रिज के माध्यम से हम रोड बना सकते हैं। रोड कैन नेगोशिएट टू हायर ग्रेडियंट्स ऑफ द स्लोप सच एज द टेरेस माउंटेन सच एज हिमालय जैसे ऊंचे क्षेत्र में भी हम रोड बना सकते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट टू व्यू पर्सन लिटरली स्मॉलर अमाउंट टू गुड्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी पे अगर आपको सामान ले जाना है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी घर घर वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे साथ। इट इज़ द फीडर ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे एंड स्टेशन, एयर एंड स्पोर्ट। सड़क के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक या फिर बंदरगाह तक हम सड़क के माध्यम से ही पहुंचते हैं। इसलिए रोडवेज हमारा क्या सबसे अच्छा साधन है। तो भारत में जो सड़कें हैं वो कितने टाइप की सड़कें हैं? भारत में जो सड़कें हैं लगभग 6 टाइप की सड़कें हैं। तो सबसे पहली जो सड़क है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। तो द गवर्नमेंट लॉन्च द मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली 6 लेन सुपर हाईवे, यानी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस रोड को बनवाया है जो दिल्ली से जोड़ते हैं सभी जितने भी महानगर हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये 6 लेन सुपर हाईवे हैं। नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है असम और पोरबंदर, असम से पोरबंदर को कनेक्ट करता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव सुपर हाईवे इज़ रिड्यूस द टाइम, जो सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का वो क्या है? इसमें ज़्यादा दूरी और कम समय पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो दीज हाईवे आज प्रोजेक्टिव आज इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो हाईवे होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा जो दूसरे टाइप है वो नेशनल हाईवे आता है। नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पोर्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक टू मेंटेन द सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेशनल हाईवे यानी देश की राजधानी से जितने भी राज्यों के हाईवे जुड़े हैं वो नेशनल हाईवे कहलाते हैं। इसको बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD का बनाने का काम होता है। फिर आता है स्टेट हाईवे। दिस स्टेट हाईवे इज कैपिटल डिफरेंट स्टेट हेडक्वार्टर टू कंस्ट्रक्ट मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट हाईवे कौन से होते हैं? जो स्टेट हाईवे है, जो हमारी जो स्टेट की कैपिटल है, उस स्टेट की कैपिटल से जितने भी शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके जो रोड जाकर हमारे स्टेट की कैपिटल से मिलते हैं वो हमारे स्टेट हाईवे के अंदर आते हैं। इसको बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? उसको बनाने का काम होता है हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में, उसका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 टाइप डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? दीज रोड कनेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, प्लेस अदर डिस्ट्रिक्ट एंड मेंटेन बाय द जिला परिषद। ये जो रोड होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होता है यानी जिला अधिकारी कार्यालय होता है, वो रोड शहर की जितनी भी सड़कें हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय से जो मिलती हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाती हैं। इसको जो मेंटेन किया जाता है एक शहर के द्वारा, जिला परिषद यानी नगर निगम के द्वारा ये
और के द्वारा बनाई जाती हैं। आदर्श रोड जो होती हैं, आदर्श रोड यानी फिफ्थ टाइप के जो रोड हैं, ये रूरल रोड होते हैं, लिंक टू रूरल एरिया विलेज विद टाउन, यानी कि ये जो गांव की सड़कें होती हैं जो उसके कस्बों से मिलाई जाती हैं, और रोड रिवाइज टू द इनपुट्स ऑफ द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये रोड बनवाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी 6 टाइप रोड। 6 टाइप जो है इसका बॉर्डर रोड, यानी कि जो हमारे बॉर्डर हैं, देश के जो बॉर्डर वहाँ पे जो रोड बनाई जाती हैं वो बॉर्डर रोड होते हैं, जिसको बनाने का काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट। गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये सड़कें बनवाई जाती हैं। ठीक है, इसी में आता है आपका रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या होती है? द लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नॉन ए डेंसिटी ऑफ रोड, यानी 100 किलोमीटर के जो एरिया में जो सड़क बनाई जाती है वो रोड डेंसिटी के नाम से जानते हैं। डेंसिटी रोड ऑफ है 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर। जो डेंसिटी है रोड की वो जम्मू कश्मीर में जो सबसे कम है 10 किलोमीटर से लेकर 375 किलोमीटर की। केरला इन द रीजनल एवरेज 75, और केरला की जो नेशनल एवरेज है वो 75 किलोमीटर का है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी रोडवेज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा रेलवे। The distribution pattern of railway network country has been largely influenced to physiographic, economic, administrative factors। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेल पैटर्न नेटवर्क का वो हमारे फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर मायने रखते हैं इसमें। हिमालयन माउंटेन रीजन आर अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन, यानी हिमालयन जो रीजन है पर हिमालयन के जो माउंटेन है वो अनफेवरेबल है कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन बिछाने के लिए, हाईली सर्विस पॉपुलेशन एंड ईच इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो नॉर्थन प्लेन्स हैविंग बोथ हाई पॉपुलेशन, ये नॉर्थन प्लेन जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा पॉपुलेशन की, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है उसके ग्रोथ की। रिवर रिक्वायरिंग द कंस्ट्रक्ट ब्रिज अक्रॉस, यानी जब नदियाँ बढ़ती हैं तो उसमें ब्रिज बनाए जाते हैं, रेलवे लाइन बिछाई जाती है और रेलवे को बनाया जाता है। तो रेलवे जो लाइन बिछाई जाती है वहाँ 3 टाइप की यूनिट है, एक है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। 3 टाइप की हैं, ये अलग अलग उनकी जो पटरों के बीच की दूरी होती है उसी के हिसाब से ये रेलवे लाइन होती हैं। ठीक है, जो ब्रॉड गेज होती है उसकी होती है 1.6, और जो मीटर गेज नैरो मीटर गेज होती है वो होती है आपकी 1.04 ऐसी कुछ होती है, और जो नेक्स्ट हमारी वो 1 मीटर से कम की दूरी होती है वो नैरो गेज के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। भारत के अंदर ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है, एक नया नेटवर्क है। इनिशियल कॉस्ट हाई, इसका जो कॉस्ट बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, बस सबके रनिंग कॉस्ट ऑफ मिनिमम, लेकिन इसको बहुत आसानी से जो सामान है पहुंचाया जा सकता है। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं क्रूड ऑयल के लिए, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से इसको पहुंचाते हैं। रूल्स ऑफ द ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस डिले, जिससे क्या होते हैं जो समय है आने जाने का वो समय बच जाता है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात। अब इम्पॉर्टेंट नेटवर्क क्या है? जो इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है हमारे किस पाइपलाइन के वो हैं ऑयल फील्ड असम। जो ऑयल फील्ड है असम टू कानपुर के बीच, जो गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए आती है। फ्रॉम सलायर इन गुजरात टू जलंधर, इन पंजाब द वयाग्राम एंड मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। गैस पाइपलाइन है हजीरा इन गुजरात एंड कनेक्ट टू जगदीशपुर इन यूपी बाया विजयपुर एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम वाटरवेज के बारे में बात करें और एयरवेज के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम वाटरवेज और एयरवेज के बारे में हम बात करेंगे। तो सुमित सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।